बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन हाउस बिल ऑफ लीडिंग एंड मास्टर बिल ऑफ लीडिंग, ये इमरान फरूक साहब का क्वेश्चन है। और ये जो बिल ऑफ लीडिंग है इसको BLB कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन की टर्म है, स्पेशली इंपोर्ट में जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए यूज़ होती है। और इंपोर्ट लॉजिस्टिक में भी ये बाई सी जो कंसाइनमेंट होती है उसके लिए यूज़ होती है। अदर देन बाई सी जो भी है उनके लिए फिर सेपरेट टर्म्स हैं। जैसे बाई एयर है तो उसके लिए एयरवे बिल होगा, अगर कोई बाई पोस्ट है तो उसके लिए पोस्टल रसीट होगी, अगर कोई कोरियर से है तो उसके लिए कोरियर रसीट होगी। तो इस तरह से डिफरेंट रसीट्स होती हैं। और वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, तो आसान तरीका ये है समझने का कि जिस तरह से आप ट्रक के ऊपर कोई माल बुक करवाते हैं किसी के नाम, तो ट्रक वाले एक रसीट देते हैं जिसको बिल्टी कहते हैं। तो सिमिलर ये बिल्टी है कि जब भी कोई एक्सपोर्टर अपना माल बुक करवाएगा इंपोर्टर के लिए, तो उसको एक बिल ऑफ लीडिंग इशू होगा। और उस सूरत में अगर वो बाई सी भिजवा रहा है तो बिल ऑफ लीडिंग बाई सी ही यूज़ होता है। तो अब ये जो डिफरेंस है कि हाउस बिल ऑफ लीडिंग क्या है और मास्टर बिल ऑफ लीडिंग क्या है। तो जो हाउस बिल ऑफ लीडिंग होता है वो फ्रेट फॉरवर्डर इशू करता है। जैसे अगर मैंने कोई सामान बुक करवाना है, से मैंने अमेरिका के लिए बुक करवाना है, तो मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कहूँगा कि मुझे ये सामान अमेरिका भिजवाना है। वो मुझे एक हाउस बिल ऑफ लीडिंग दे देगा, यानी मेरा सामान ले लेगा, बुक हो गया, और मुझे कहेगा जी आप बेफिक्र हो जाए, आपका सामान आपकी डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाएगा। तो अब मुझे वो जो दे रहा है वो हाउस बिल ऑफ लीडिंग है। उसके बाद वो उस हाउस बिल ऑफ लीडिंग के आगे मास्टर बिल ऑफ लीडिंग उसको मिलेगा, जो कि शिपिंग लाइन देगी। यानी जिस कंटेनर में, जिस शिपिंग लाइन का कंटेनर होगा जिसके अंदर उसका सामान होगा, तो वो शिपिंग लाइन जो उस कंटेनर की मालिक है जिसमें सामान जा रहा है, उसमें पॉसिबल है मेरे सामान के साथ कुछ और लोगों का भी सामान हो। तो उस फ्रेट फॉरवर्डर ने जिसने मेरा सामान बुक किया है उसने कुछ और लोगों का भी बुक किया हुआ हो। अब वो जो बुक हुआ है सामान, वो स्मॉल शिपमेंट भी हो सकती है या पूरा कंटेनर भी हो सकता है। तो जो भी सूरत हाल है, हर वो बिल ऑफ लीडिंग जो फ्रेट फॉरवर्डर बुक करता है और कस्टमर को दे देता है जिसका माल है, उसका माल बुक किया और उसको एक रसीद दे दी, उसको हाउस बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। लेकिन जब वही सामान आगे जाता है शिपिंग लाइन के पास, तो शिपिंग लाइन जो उसको बिल ऑफ लीडिंग देती है उसको मास्टर बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल है कि हम फ्रेट फॉरवर्डर को क्यों दे रहे हो। तो ये आपकी ऑप्शन है, लाजमी नहीं कि आप फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू ही बुक करवाएं, आप डायरेक्ट शिपिंग लाइन को भी बुक करवा सकते हैं। तो जब आप शिपिंग लाइन को अपना सामान बुक करवाएंगे तो वो आपको मास्टर बिल ऑफ लीडिंग देंगे। तो जो डिफरेंस है वो यही है कि फ्रेट फॉरवर्डर ने आपको एक अपनी रसीद दे दी, और जो शिपिंग लाइन है उसने जो ओरिजिनल रसीद थी जिसके ऊपर वो जा रहा है वो दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, मैं जब इंपोर्ट में था तो जब ये हाउस बिल ऑफ लीडिंग आते थे, और स्टार्ट में जब पता नहीं था, अब हाउस बिल ऑफ लीडिंग आया और वो डॉक्यूमेंट सारे कंपाइल किए जो क्लियरिंग के लिए जाने थे वो दे देते थे क्लियरिंग एजेंट को। अब जब क्लियरिंग एजेंट के पास वो डॉक्यूमेंट कराची में जाते थे तो वो शोर मचा देता था कि ओ भाई ये तो हाउस बिल ऑफ लीडिंग आ रहा है, आप जल्दी करो, अपने सप्लायर से कांटेक्ट करो, उसे को मास्टर बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी दे। और जब मास्टर बिल ऑफ लीडिंग उनसे मांगते थे, वो अपने फ्रेट फॉरवर्डर से मांगता था, फिर वो बिल आता था, तो पता लगता था कि जहाज तो कई दिनों से सामान उतार के जा चुका है। तो ये प्रॉब्लम है कि हाउस बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर कोई डिटेल नहीं होती कि ये कौन सा कंटेनर है, कौन सा वेसल है, कब आना है, कब जाना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, ये लिखा होता है कि इस शिपर ने शिप किया और इसको मिलना है, ये उसका कंसाइनी है। तो बाकी जो डिटेल उसकी सामान की होती है कि कंटेनर है, लेस देन कंटेनर है, कितनी क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ गई कि जी हाउस बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर कोई जो शिपिंग लाइन की इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल नहीं थी कि किस शिपिंग लाइन के थ्रू वो कंसाइनमेंट चली या कंटेनर निकला और कब वो शिपिंग लाइन का जो जहाज़ है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर आपको हाउस बिल ऑफ लीडिंग इशू हो रहा है तब भी मास्टर बिल ऑफ लीडिंग लें। बाद में जब भी वो कंसाइनमेंट निकल जाती है, शिप चला जाता है,
तो अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कहें कि भाई इसका मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है ना उसकी कॉपी दो, ताकि मैं अपने कस्टमर को जिसने ये क्लियरेंस करवानी है गुड्स की उसको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि वो टाइमली क्लियरेंस करवा ले इसकी। और अगर आपको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग मिल रहा है तो तब भी ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड। तो जो डिफरेंस है बिटवीन हाउस बिल ऑफ लेडिंग और मास्टर बिल ऑफ लेडिंग वो यही है कि हाउस बिल ऑफ लेडिंग फ्रेट फॉरवर्डर इशू करता है, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन इशू करती है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा लिख सकते हैं, तो मैं इसको फर्दर क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।